जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 11th आर विषय राजनीतिक विज्ञान अध्याय पहला पाठ है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय और पुस्तक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। क्या है? राजनीतिक सिद्धांत। ये इस पुस्तक का नाम है, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि राजनीति क्या होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन से तौर तरीके हैं, क्या क्या हैं जो उसके उसूल हैं और किस प्रकार की चलती हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के बारे में पढ़ते थे। तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजनीतिक सिद्धांत को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है वो है परंपरागत। कौन सा है? परंपरागत। कौन सा है? परंपरागत। कौन सा है? परंपरागत। परंपरागत में क्या क्या आता है? तो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो तरीका था, पुराना तरीका था, जो शुरुआती तरीका था, उसमें हम कई चीजें पढ़ते थे। तो सबसे पहले उनमें मानकीय, क्या? मानकीय, मानक मूल्य। क्या करते थे? मानक मूल्य, नैरेटिव, नॉर्मेटिव है जो उसमें ढूंढा जाता था कि उसका मानकीय मूल्य क्या है। दूसरा जो तरीका था वो था मूल्यों पर बल, वैल्यूएशन पर। इस पर मूल्यों पर बल। क्या? मूल्यों पर बल, वैल्यूएशन। क्या? वैल्यूएशन पर बल दिया जाता था। तीसरा है राजनीतिक दर्शन। क्या है? राजनीतिक दर्शन। क्या है? राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन पर बल दिया जा रहा है। फिर ये होना चाहिए था कि कैसा होना चाहिए। क्या? कैसा होना चाहिए। क्या है? कैसा होना चाहिए पर बल। पर बल, बल का अर्थ है उस पर ध्यान। क्या है? बल का अर्थ है उस पर ज्यादा ध्यान देना। तो कैसा होना चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर ज्यादा बल देना चाहिए। फिर है द्वितीय आंकड़े, आंकड़े प्राप्त होना चाहिए। द्वितीय आंकड़े। क्या है? द्वितीय आंकड़े, सेकेंडरी, यानी उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर इसका था नीचे इसी का आ जाएगा समष्टिवाद। क्या आएगा? समष्टिवाद। क्या आएगा? समष्टिवाद। और चौथा है औपचारिक। क्या है? औपचारिक। क्या है? औपचारिकताएं, उसके तौर तरीके। और पुराने में एक सबसे बड़ी चीज थी कल्पनावादी। क्या था? कल्पनावादी। कल्पनाओं के आधार पर भी उसके कुछ सिद्धांत से। फिर आया आधुनिक। क्या आया? आधुनिक। आधुनिक। क्या आया? आधुनिक राजनीतिक व्यवहार। क्या आया? आधुनिक राजनीतिक व्यवहार। पहला था विज्ञान पर बल। किस पर? विज्ञान पर बल। किस पर बल? विज्ञान पर बल। दूसरा था तथ्यों पर बल, यानी वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। दूसरा था तथ्यों पर बल। किस पर? तथ्यों पर बल। फिर है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान कैसे है? क्या है? राजनीतिक विज्ञान कैसे हैं या कैसा हो के पर बल। कैसा हो पर बल, यानी उस पर ध्यान या उसके नियम कायदे। कैसा हो उस पर बल। फिर है प्राथमिक आंकड़े। क्या है? प्राथमिक आंकड़े।
है? प्राथमिक आंकड़े। और व्यक्ति के व्यवहार पर बल क्या है? लास्ट में था व्यक्ति के व्यवहार पर बल क्या है? व्यक्ति के व्यवहार पर बल। और फिर है अनौपचारिक क्या है? अनौपचारिकता। इसमें है औपचारिकता। दो पद होते हैं, दो तरीके होते हैं, नॉर्मल और फॉर्मल। ये नॉर्मल में रहते थे और ये फॉर्मल में आएगा। और एक है समकालीन। कौन सा है? समकालीन। कौन सा है? समकालीन। समकालीन में आपका जो राजनीतिक चीज है वो है समन्वयवादी। क्या है? समन्वय। समन्वयवादी क्या है? समन्वयवादी पर बल दिया जाएगा। क्या पर बल दिया जाएगा? बल दिया जाएगा। समन्वयवादी पर बल दिया जाएगा। परंपरागत उपागम के बारे में अब हम वापस इसका विस्तृत रूप से अलग अलग क्षेत्र में पढ़ेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है। क्या पढ़ेंगे? परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है? ट्रेडिशनल उपागम के क्या क्या तौर तरीके होते हैं। तो उसके परंपरागतवादी के हम अलग अलग मानक पढ़ेंगे। हाँ, पहला है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें पहला है ऐतिहासिक उपागम। क्या है? ऐतिहासिक उपागम। क्या है? ऐतिहासिक उपागम, जिसमें राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का अध्ययन इतिहास के आधार पर किया जाएगा। क्या होगा? राजनीतिक घटनाओं व संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक घटनाओं व संस्थाओं का अध्ययन इतिहास के आधार पर या इतिहास के आधार पर या ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक यानी इतिहास एक वचन और ऐतिहासिक के आधार पर किया जाएगा। क्या है? आधार पर किया जाएगा। इसके जो समर्थक थे, कौन थे? समर्थक थे वो आपके थे अरस्तु, मैकाइली, हीगल, मॉन्टेस्क्यू आदि। तो ये आपको ज्यादा याद नहीं रखना, अरस्तु को एक याद रखना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो तौर तरीका है वो अरस्तु ने शुरू किया। दूसरा आपका है दार्शनिक उपागम। क्या है? दूसरा आपका है दार्शनिक उपागम। क्या है? दार्शनिक उपागम। क्या है? दार्शनिक उपागम दर्शन व नीति शास्त्र पर जोर। किस पर? दर्शन व नीति शास्त्र पर जोर। किस पर? दर्शन और नीति शास्त्र पर जोर। यानी क्या हमारा राजनीतिक और ऐतिहासिक दर्शन है और क्या क्या हमारे आचार संहिताएं या नीति हैं जो चलती थी। तीसरा है संस्थागत उपागम। संस्थागत उपागम क्या है? संस्थागत उपागम, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं व समूहों का अध्ययन। क्या है? राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं
व समूह का अध्ययन एवं समूह का अध्ययन। क्या है? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। और चौथा है वो आपका कानूनी और वैधानिक उपगम है, जिसमें आपको नीति के अनुसार या बनी बनाई पॉलिसी के अनुसार किया जाता है। ये आपके 3 उपागम इसमें दिए गए हैं। फिर इसमें भी आगे आधुनिक उपागम में आपका आएगा व्यवहारवादी और मनोव्यवहारवादी निर्णय। ये अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।